चलिए मेरे दोस्त, मैं पुनः आपकी क्लास में उपस्थित हूँ। प्रतिदिन के भांति मस्त रहें, हंसते रहें और मुझे कभी कभी भी याद करते रहें। यही मेरी आशा और विश्वास है। मैं निरंतर आपके लिए सेवा करता रहूंगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। भले आप वचनबद्ध हो या ना हो, आप मुझे फॉलो करें या ना करें, इससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। क्योंकि नदी का पानी का काम है बहना और हमेशा बहते रहना। तो इसलिए मैं नदी का पानी हूं और मेरा काम है बहते रहना। आपका जी चाहे तो इसमें डुबकी लगा लें या इससे निकालकर कुछ पी लें या इसमें कुछ बाहर से गंदगी लेकर के इसमें डाल दें कि बहते रहे। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है। चलिए हम चलते। हमने एक आपको बताया था आर्टिकल के बारे में, कुछ ट्रांसलेशन के रूप में बता रहे हैं ताकि आपके जीवन में भी कुछ प्रभाव डाले, स्पीकिंग में भी कुछ काम आए और राइटिंग में भी काम आए और आपका ग्रामर भी ठीक रहे। इसलिए हम ट्रांसलेशन कुछ बता रहे हैं, कुछ नियम बता रहे हैं, जिसमें एन का ही प्रयोग बता रहे हैं और उसमें हम कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से देख करके आपका करा रहे हैं कि ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको उसको सोल्व करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। यही ध्यान में रख करके और हम आपको कर रहे हैं। मैंने बताया था कि यहां पार्ट प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात एक क्लास एक्सक्लेमेशन में पार्ट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में एक विचार आया कि हमने कहा कि व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि व्हाट इज एक्सक्लेमेशन? एक्सक्लेमेशन है क्या भाई? तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि एक्सक्लेमेशन है क्या। उसके बाद हम लोग ग्रामर की पोर्शन की बात कर लेंगे। एक्सक्लेमेशन क्या है कि जिस वाक्य से सुख अर्थात जॉय, हैप्पीनेस, दुख, सौरो, घृणा, हैट्रेड, डिसलाइक और आश्चर्य, सरप्राइज का भाव व्यक्त हो, उसे हम विस्मयादि, हिंदी में विस्मयादि बोधक और अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका मार्क क्या होता है? ऊपर से एक पाई और नीचे एक बिंदु, यही इसका एक्सक्लेमेशन है। क्योंकि मार्क बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बाद में पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं, या बहुत सारे हमारे विद्वानों ने आपके यूट्यूब पर भी डाला है पंक्चुएशन के बारे में, उन्होंने जरूर बताया होगा कि पंक्चुएशन क्या है। क्योंकि मार्क एक ऐसा चीज है कि इसी से आप किसी भी वाक्य के आधा से अधिक भाव को आप लगा सकते हैं। इसके लिए एक्सक्लेमेशन का बात होगा। तो आपने समझ लिया कि जिस वाक्य से सुख अर्थात जॉय, हैप्पीनेस, दुख यानी सौरो, घृणा, हैट्रेड, डिसलाइक और आश्चर्य अर्थात सरप्राइज का भाव व्यक्त हो, उसे विस्मयादि बोधक और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। मार्केटिंग में देख लिया आपने। इसका हिंदी स्ट्रक्चर कैसा, कैसी, कैसे प्लस संज्ञा। हिंदी बनावट है कैसा, कैसी, कैसे प्लस संज्ञा। कभी कभी आप कहते हैं कैसा लड़का हूं भाई, कैसा स्कूल है, कैसा यह डॉक्टर है, कैसा यह टीचर है, कैसा वह लड़का है, इस तरह की आपने बात करते हैं।
ये सारे आपकी जिस तरह की जो बात आपने किया उसमें एक आश्चर्य की बात है, और इस आश्चर्य की बात को जिसमें सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य का भाव हो, अर्थात जॉय, हैप्पीनेस, हैट्रेड, डिसलाइक, सरप्राइज इत्यादि का जिसे बोध हो उसके एक्सक्लेमेशन केस का। जैसे अब इसकी बनावट कैसे है, व्हाट प्लस आर, आर्टिकल प्लस ए प्लस नाउन, और नाउन में कौन होगा, सिंगुलर काउंटेबल। नाउन में होगा व्हाट प्लस आर ए प्लस नाउन प्लस एसी, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल। यही बात हमने ग्रामर की दृष्टि से आपको दे दिए है कि एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। इंग्लिश व्हाट प्लस ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इससे क्या बोध होता है हम लोगों को, इससे हम लोगों को बोध होता है जॉय, हैप्पीनेस, सौरव, हैट्रेड, डिसलाइक और सरप्राइज का बोध। इनके पहले हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से आपने देख लिए, कैसा दृश्य, तो कैसा, कैसी, कैसे। अब ये तो आप तो जानते हैं कि कैसा मतलब लगा दीजिएगा हाउ, जब हाउ लगाइएगा तब एडजेक्टिव होगा वहां पर, ये दिमाग में रखिएगा, उसके लिए हम बाद में ट्रांसलेशन बताएंगे। यहां पर हाउ के बाद एडजेक्टिव नहीं होगा, व्हाट के बाद नाउन होगा और हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा, और जब केवल एडजेक्टिव होगा उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं, क्योंकि हम लोग रटे रटाए हैं कि हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसी, तो हाउ शब्द का जब प्रयोग कर दिया जाए, इस ट्रांसलेशन को भी बनाइएगा तो उसके पहले हाउ लगाइएगा और उसके बाद केवल एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका ट्रांसलेशन भी बाद में फिर पुनः हम बताएंगे। अभी केवल हम लोगों को आपका क्वेश्चन आंसर देना है, इसलिए हमने आपको इसको बता रहे। तो कैसा दृश्य, व्हाट ए साइट, कैसा है आदमी, तो यहां व्हाट देखिए, कैसा के लिए हमने व्हाट का प्रयोग किया, उसके बाद ए आर्टिकल का प्रयोग किया, और ए आर्टिकल जो है वह ये बताता है कि आने वाला जो है वह कोई ना कोई जरूर नाउन है, और वह नाउन कौन होगा भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने बनाया व्हाट ए साइट। चलिए दूसरा, कैसा आदमी, व्हाट ए मैन, यहां पर भी देखिए व्हाट लगाया, उसके बाद आर्टिकल लगाया, उसके बाद काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाया। कैसा दोस्त, व्हाट ए फ्रेंड, इसमें भी देखिए व्हाट लगाए, ये आर्टिकल लगाए और फ्रेंड। कैसा पतंग, इसमें भी व्हाट आर्टिकल फॉल, व्हाट ए बॉल। कैसा मकान, देखिए इसमें व्हाट ए आर्टिकल हाउस, व्हाट ए हाउस। कैसा स्कूल, व्हाट ए स्कूल, व्हाट ए स्कूल। कैसी किताब, व्हाट ए आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन बुक। कैसी औरत, व्हाट ए वुमन। ये बार बार दिमाग में कर लीजिए कि जहां पर जब ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद आने वाला जो है ये सिंगुलर होगा, कभी प्लुरल नहीं होगा। ऐसा मत कर दीजिएगा, बुक्स कर दीजिएगा, वुमेन कर दीजिएगा, चिल्ड्रेन कर दीजिएगा, डॉक्टर्स कर दीजिएगा, टीचर्स कर दीजिएगा, ऐसा कभी भूल करते नहीं, क्योंकि जब भी ए का प्रयोग करता है उसके बाद आने वाला निश्चित रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होता है। कैसा बच्चा, व्हाट ए चाइल्ड। कैसा डॉक्टर, व्हाट ए डॉक्टर। कैसा शिक्षक, व्हाट ए टीचर। कैसा लेखक, व्हाट ए राइटर। तो आप लोगों ने देखा, पुनः इसको देख लीजिए, कैसा दृश्य, व्हाट ए साइट। कैसा आदमी, व्हाट ए मैन। कैसा दोस्त, व्हाट ए फ्रेंड। कैसा पतंग, व्हाट ए फॉल। कैसा मकान, व्हाट ए हाउस। कैसा स्कूल, व्हाट ए स्कूल। कैसी किताब, व्हाट ए बुक। कैसी औरत, व्हाट ए वुमेन। कैसा बच्चा, व्हाट ए चाइल्ड। कैसा डॉक्टर, व्हाट ए डॉक्टर। कैसा शिक्षक, व्हाट ए टीचर। और कैसा लेखक, व्हाट ए राइटर। तो ये आप लोगों ने देख लिया, और
यही बात जो है इसको एक्सक्लेमेशन में है। और अब हम लोगों ने क्या है, एक्सक्लेमेशन में फाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और इसके पहले हमने बता दिए हैं कि ए का प्रयोग होता है। अब कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इस पर हम क्लिप इन द ब्लैंक दे रहे हैं, और उस पर थोड़ा सा हम लोग भर करके देख लेते हैं ताकि आप क्या करते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल के में हम ले लेते हैं। कारण है कि आप एयरफोर्स की जब परीक्षा देंगे, या 12th क्लास के जब इंग्लिश की परीक्षा देंगे, या कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप जाएंगे परीक्षा देंगे, तो उसमें आपका ट्रांसलेशन भी रहता है। 12th क्लास में ट्रांसलेशन रहता है, लेकिन बहुत कम, 2 4 5 रहेंगे। अधिकांशतः आपको अंग्रेजी में ही काम करना होगा। इसलिए हम कुछ आपको प्रैक्टिकल रिवर दे रहे हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो अब हम इसको कहे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट, इसमें हम लोगों को उचित भरना है, और फ्रॉम ए गिवन ऑप्शन, जो हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। तो आप लोगों के लिए हम स्ट्रक्चर में ये बता दिए हैं। यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए हम दे रहे हैं आपको। डायरेक्शन में दिए हैं पार्ट प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये दे दिए डायरेक्शन, हम दे दिए, क्योंकि ये नियम तो कहता है कि हमको नहीं देना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी दे रहे हैं हम लोग। तो क्या है, पार्ट प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। ये आपको भी अर्थ बता दिए कि व्हाट का अर्थ क्या होता है, कैसा, कैसी, कैसे। तो यहां व्हाट है, व्हाट ए लव। हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कि लव जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण है कि वॉवेल का, कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा, तो इसका हम लोग ये भरेंगे, क्योंकि फाट प्लस ए एन डी तो होगा ही नहीं। यहां आंसर शीट हम आपको तैयार कर दिए हैं, तो यहां हम लोग टिक मार कर करके आप अपने से कीजिएगा, और हम यहां पर कर दिए, लिख दिए एक। दूसरा फाट ड्रीम, तो फाट ड्रीम ड का उच्चारण है, इसके पहले ए का प्रयोग होगा। दूसरा नंबर में भी ए आपका क्या होगा, यहां पर पहला में 1 नंबर में ए, और दूसरा में कहा भाई सी नंबर है, तो यहां होगा सी। अब तीसरा चलते हैं पार्ट ए प्लेस। प्लेस में भी प जो है ये क्या है, बोलिए, अरे बोलते नहीं है आप लोग, बोलिए। प्लेस का मतलब होता है प, इसका उच्चारण अर्थात प। तो प का उच्चारण जो है वह क्या होगा, यहां पर बी ए। चलिए इस तीसरा नंबर में भी क्वेश्चन का आंसर ए। अब कहते हैं कि फाट आइडिया, आइडिया का उच्चारण जो है अ है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ए में जो है आपका क्या है, ए बी सी इस तरह का है, तो एन लगेगा, अर्थात 4 का एन। अब 5 में देखते हैं, फाट विड्रॉल, फाट विड्रॉल, ट्रॉल मतलब धोखा, तो इसका उच्चारण क्या है, वह है। तो वह का उच्चारण देखते हैं हम, इसमें तो दी है, इसमें एल है, इस सी नंबर। तो यहां हम लोग लिखेंगे 5 में सी नंबर। अब चौथा देखते हैं, छठा देखते हैं, फाट, ये क्या है, आइडल है, इसका उच्चारण अ है। तो ये क्या होगा, यहां आप जानते हैं अर्थी तो होगा ही नहीं, नो अर्थ होगा ही नहीं, और इसी दोनों में से न चुनना है एन या ए, तो इसके लिए
एंड। अब आपका छठा नंबर जो होगा क्या होगा, एंड होगा। तो आप लोगों ने भली बात हमको लगता होगा आपने समझ लिया कि पार्ट के बाद यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा, पार्ट के बाद सब में आर्टिकल होगा, तो पार्ट ए लव, वहां ए भरेंगे हम लोग। दूसरा पार्ट ए ड्रीम, पार्ट ए प्लेस, पार्ट एम आइडिया, पार्ट ए विड्रॉल, पार्ट एम आइडल। तो आप लोगों ने भली भांति इस चीज को देख लिया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें और सारे बुकों से प्रैक्टिस करें, और हमारे पास जितना होगा हम धीरे धीरे, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि हमारा कोई एक पार्टिकुलर क्लास होता है तो हम एक पार्टिकुलर आपको दे देते, केवल 12 क्लास का क्लास होता, 12 क्लास को क्लास हम दे देते। अगर केवल कंपटीशन का होता तो कंपटीशन का दे देते, 9th का होता तो केवल 9th का दे देते, 8 का होता तो केवल 8 का दे देते। लेकिन हमको सबको लेकर के चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इंग्लिश की स्थिति क्या है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान दे करके हम पूरे लोगों को लेकर के चलते हैं और हर एक तरह के मिली जुली देते हैं कि आपके समझ में आए। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे हम कल इसी समय और इसी स्थान पर।